तो हेलो गाइस, तो आज हम वापस आ चुके हैं हमारे एक और स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है जो हमने चूज़ किया है वो मतलब थोड़ा सा अननोटिसेबल टाइप का टॉपिक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम देखें, मतलब अगर कोई बिगनर मार्केट में नया आया है और अगर वो लॉस पे लॉस किए जा रहा है, तो उसको अगर मतलब प्रॉफिट में आना है या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेडर को अगर प्रॉफिटेबल होना है, तो उसको मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी। वो क्या चीज़ होगी जिसके बारे में वो वही चीज़ होगी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो आज का जो टॉपिक है जो हमने चूज़ किया है वो है ट्रेडिंग जर्नल। सो ये ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है और ये आप मतलब आपकी जो ट्रेडिंग है वो उसको कैसे इंप्रूव करेगा, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सिंपल है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेडर है, अगर वो ट्रेडर पूरे मंथ में 10 ट्रेड लेता है, ओके, और उसमें से उसके 4 ट्रेड अनसक्सेसफुल होते हैं, 6 ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं, तो उस ट्रेडर को 90% लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहेंगे, अच्छा ट्रेडर कहेंगे, बेहतरीन ट्रेडर कहेंगे। लेकिन उसको मतलब ये चीज़ पता कैसे चलेगी कि भाई उसके 10 में से 4 ट्रेड सक्सेसफुल है और 6 ट्रेड अनसक्सेसफुल है? वो उसको तभी पता चलेगी जब वो ये सभी चीज़ों के बारे में एक जर्नल मतलब अपने साथ रखेगा। मतलब क्या कि भाई वो जो भी कुछ करेगा ट्रेडिंग की दुनिया में, उसका वो डाटा अपने साथ रखेगा। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर 1, विन और लॉस। मतलब क्या कि भाई एक स्पेसिफिक ट्रेडर है, उस ट्रेडर ने मतलब पूरे मंथ में 10 ट्रेड लिए, ठीक है। उसमें से उसके 5 सही गए, 5 फेल गए, ठीक है। तो मतलब विन और लॉस आपको कैसे मेंशन करना है? फॉर एग्जांपल उसने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, तो सिंपली उसने क्या लिखा कि भाई बैंक निफ्टी सक्सेस, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उसका निफ्टी में उसने ट्रेड लिया और वो निफ्टी वाला ट्रेड उसका अगर फेल हो गया, तो उसने लिखा कि भाई उसका निफ्टी वाला जो ट्रेड है वो फेल हो गया। ओके, सिंपल। मतलब क्या करना है आपको कि भाई आप कौन सा भी ट्रेड लो, किसी भी मार्केट में लो। अगर आपने भाई फॉर एग्जांपल अगर यूएसडी या फिर यूरो यूएसडी में आपने ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपने यूरो यूएसडी में अगर आपने ट्रेड लिया और वहाँ पर अगर आपका जो ट्रेड है वो अगर सक्सेसफुल हो गया, तो सिंपल आप लिखोगे कि भाई आपका ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेड है वो क्या हो गया? सक्सेस हो गया। तो ये आपको सिंपल आपको यही चीज़ मेंशन करनी है कि भाई आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हुआ है या फिर अनसक्सेसफुल हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने, अब मैं एक लार्ज स्केल पे आपको बताता हूँ कि भाई आपने पूरे मंथ में फॉर एग्जांपल 20 ट्रेड्स लिए और आपने हर चीज़ को मतलब प्रॉपरली डाटा मतलब हर चीज़ का रखा कि भाई आपने कितने ये ट्रेड आपके विन हुए हैं और कितने ट्रेड आपके लूज़ हुए हैं, और आपको एक चीज़ फिगर्ड आउट हो गई कि आपने 12 ट्रेड सही किए और उसमें और 8 ट्रेड जो थे आपके वो अनसक्सेसफुल थे। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता लग जाएगी कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो बढ़िया है। नंबर 1 चीज़ क्या आपको पता चल जाएगी भाई कि भाई आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बढ़िया है। आप फिर भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो आपको क्या चीज़ इंप्रूव करनी है? रिस्क मैनेजमेंट। सिंपल। मतलब क्या कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को बेहतरीन करना है या फिर आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतरीन करना है। ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी? विन और लॉस। मतलब क्या, आप जब आप ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन करोगे कि आपके ट्रेड विन है या फिर आपके ट्रेड में आपको नुकसान हुआ है, ये जब आप मेंशन करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई आपके एक स्पेसिफिक अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपको मैं अब रिवर्स बताता हूँ। अगर आपने पूरे मंथ में 20 ट्रेड्स लिए, उसमें से आपके 8 सक्सेसफुल है और 12 अनसक्सेसफुल है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना वो खराब है। वो क्या है? आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना वो खराब है। तो उससे क्या होगा कि आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट को क्या करोगे? इंप्रूव करोगे। सिंपल वर्ड्स में कि आपको पहली चीज़ क्या मेंशन करनी है कि विन और लॉस, कि भाई आपके ट्रेडिंग जर्नल में आपको क्या करना है कि भाई आपका एक स्पेसिफिक ट्रेड है, वो मतलब उस ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया है या फिर उस ट्रेड में आपने लॉस किया है, ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है? मेंशन करनी है। दूसरी चीज़, आपने जो भी ट्रेड किया आपने लिखा कि भाई आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना, मतलब आपने आपका जो ट्रेड था उसमें आप जीते या फिर उस ट्रेड में आप हारे, ये दोनों चीज़ें आपने मेंशन कर दी। दूसरी चीज़ जो आपको मेंशन करनी है वो है परसेंट ऑफ प्रॉफिट यू गॉट। मतलब क्या कि भाई फॉर एग्जांपल आपने पूरे मंथ में 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपने
6 ट्रेड सक्सेसफुल किए, 4 ट्रेड आपने अनसक्सेसफुल किए, ठीक है। ये तो आपको विन और लॉस से समझ में आ गया। लेकिन 6 ट्रेड में आपने जो प्रॉफिट निकाला ना, प्रॉफिट वो कितना निकाला, मतलब फॉर एग्जाम्पल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। पहले ट्रेड में आपने 10% किया, दूसरे ट्रेड में आपने 12% किया, तीसरे ट्रेड में आपने 11% किया, चौथे ट्रेड में आपने 14% किया, पांचवें ट्रेड में आपने 15% किया और छठे ट्रेड में आपने 16% किया। इतना परसेंट ऑफ प्रॉफिट आपने कमाया पूरे, मतलब 6 ट्रेड में आपने इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परसेंट आपने कमाया। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता लग गई कि भाई आपका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है वो है 10%, ठीक है। तो आप रिस्क कितना लोगे, 5% या फिर 4% या फिर 3% या फिर 2% या फिर 1%। 5% से ज़्यादा का रिस्क लोगे कि आप नहीं लोगे, क्योंकि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट जो आपको मिलता है ना वो कितना है, 10% है। सो आप रिस्क कितना लोगे, 5%। 5% से मतलब कम ही, मतलब 5%, 4%, 3%, 2% ऐसा ही आप रिस्क लोगे। आप 6% का रिस्क लोगे क्या, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो 10% है। तो मैं एक एग्जांपल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग को। मतलब क्या कि भाई फॉर एग्जांपल आपने 10 में से 6 ट्रेड लिए, अगर आपको मतलब मिनिमम प्रॉफिट जो आपको मिला उस 6 ट्रेड में वो 5% है, तो आप जो रिस्क लोगे ना वो 2.5% से ज़्यादा का नहीं लोगे। मतलब आप 2.5% या फिर 2.4% या फिर 2% या फिर 1% ऐसा रिस्क लोगे। ये आपको कैसे पता चल गया कि भाई आपको एक स्पेसिफिक यही अमाउंट का रिस्क लेना है? ये आपको तभी पता चला कि जब आपने इस चीज़ का डाटा रखना अपने साथ स्टार्ट किया। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर एक चीज़ कि आपने ट्रेड में विन किया या फिर लूज किया, ये आपको समझ में ना है। दूसरी चीज़ आपने कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब निकाला, 10% निकाला, 12% निकाला, उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो आप डिटरमाइन इजीली कर सकते हो। अगर आपने पूरे महीने में आठ आठ ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पर 8 ट्रेड सक्सेसफुल लिए और उसमें अगर आपने मिनिमम प्रॉफिट जो निकाला वो 6% है, तो आप जो रिस्क लोगे ना नेक्स्ट ट्रेड में वो 3% से ज़्यादा का नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड है या फिर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा अगर आपने 3% से ज़्यादा का रिस्क लिया। मतलब मैं एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपका मिनिमम जो आप मतलब प्रॉफिट निकालते हो वो अगर 6% है, तो आप 3% से ज़्यादा का रिस्क मतलब नहीं लोगे, क्योंकि मिनिमम जो ट्रेडर होते हैं वो 1:2 तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेंशन करते ही हैं। सो ये दूसरी चीज़ हो गई जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट परसेंट यू गॉट। तीसरी चीज़ मिस्टेक्स। मतलब क्या कि आपने महीने में 10 ट्रेड लिए, ओके उसमें से 6 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हैं, 4 ट्रेड आपके अनसक्सेसफुल है। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है कि ये जो 4 ट्रेड जो आपने लिए वो अनसक्सेसफुल क्यों हुए। आप 3 ही ऐसे मतलब मेन मतलब मैं मतलब पर्सनली मेरे को ऐसा ही लगता है कि जो 3 सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है जिसमें 90% लोग लूज़ करते हैं मनी, मतलब जो मिस्टेक्स कॉमन होती हैं, तो वो पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है अपने प्लान को फॉलो ना करना। नंबर 1 क्या होता है कि भाई अपने प्लान को फॉलो ना करना। दूसरी चीज़ एंट्री सही से ना करना। मतलब क्या, एंट्री सही से ना करना, अगर आपने एंट्री गलत की तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। नंबर 3 एग्जिट मतलब राइट टाइम पे एग्जिट ना करना, या फिर इसको हम ग्रीड भी कहते हैं। मतलब क्या, नंबर 1 तो अपना जो प्लान है उसको फॉलो ना करना, दूसरी चीज़ एंट्री सही से ना करना, या फिर तीसरी चीज़ एग्जिट सही से ना करना। सो अगर आपके मतलब 10 में से अगर आपके 4 ट्रेड अनसक्सेसफुल हो रहे हैं और उन 4 में से अगर आपने मतलब देखा कि भाई उसमें से 3 ट्रेड में मतलब गलती कॉमन है, मतलब 3 ट्रेड सिर्फ एंट्री की वजह से आपने अनसक्सेसफुल किए हैं, तो आप एंट्री पे ज़्यादा ध्यान दोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्या कि आपने अगर मिस्टेक्स जो हो रही है वो भी आपने ट्रेडिंग में मतलब जर्नल में मेंशन करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो गलती है वो भी आपके मतलब दिमाग के सामने आएगी और वो मतलब गलती आप सुधारने का ट्राई भी करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल 4 ट्रेड आपके अनसक्सेसफुल गए, उसमें से 3 ट्रेड में आपने एग्जिट सही से नहीं किया, मतलब सब कुछ आपने सही किया, प्लान फॉलो किया, एंट्री सही सही से की, लेकिन आपने एग्जिट ऑन टाइम नहीं किया, तो उससे क्या हुआ कि आपका जो ट्रेड है वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो आप अगले बार से क्या करोगे, आप एग्जिट पे ज़्यादा ध्यान दोगे। समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आपने नंबर 1 चीज़ क्या की कि भाई आप ट्रेड में सक्सेसफुल हो या फिर ना हो ये आपने मेंशन किया। दूसरी चीज़ आपने कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाला वो मेंशन किया, और तीसरी चीज़ आपने क्या मिस्टेक की वो आपने मेंशन की। ये सारी चीज़ें जब आप ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन करोगे
1 महीने के लिए मिनिमम, तो आपको मतलब समझ आया जाएगा कि भाई आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। समझ रहे हो, मतलब आपने मिस्टेक्स को भी मेंशन किया, उसके साथ साथ प्रॉफिट परसेंट को भी मेंशन किया, और तीसरी विन और लूज, इन सभी चीज़ों को आपने मेंशन किया। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होने में और भी ज़्यादा मतलब मदद हो जाएगी, सिंपल वर्ड्स में। सो नंबर 1 चीज़ आपको क्या करना है कि भाई ट्रेड में सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, ये आपको लिखना है, विन और लॉस। दूसरी चीज़ प्रॉफिट परसेंट यू गॉट, अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर आप 10 में से मतलब आपने 6 ट्रेड में मिनिमम 10% का अगर आपने प्रॉफिट निकाला है, तो 5% से ज़्यादा का रिस्क आप नहीं ले सकते, क्योंकि मिनिमम 1:2 का तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो मेंशन मतलब हैंडल करना ही होता है। और तीसरी चीज़ कि भाई मिस्टेक्स, मतलब अगर 10 में से आपके 4 ट्रेड अनसक्सेसफुल हुए हैं, तो वो क्यों हुए हैं, मतलब उन 4 ट्रेड में क्या कॉमन चीज़ है, क्या मतलब आपने एंट्री गलत की है, या फिर आपने एग्जिट गलत किया है, या फिर आपने थर्ड पॉइंट हो सकता है कि आपने मतलब ग्रीड में आप अगर आ गए, वो मतलब एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। सो आपने मिस्टेक्स क्या की है वो भी आपको मतलब अगर आपने मेंशन करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे भी आपकी जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मतलब आज की वीडियो में आपको इतना ही बताने वाला था कि भाई क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन कर सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, और ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी मतलब अपनी ट्रेडिंग जर्नल में आज से ही मेंशन करना स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।